ऑलरेडी पैट कमिंस ने प्रेशर डाला हुआ ही है ना। मतलब पैट कमिंस का कहने का मकसद ये है कि मतलब कोई प्लेयर इतना खास नहीं इंडिया का। अगर बोल रहा है मतलब बोला नो वन, मतलब कि इंडिया के प्लेयर्स कोई इतना खास नहीं मेरे लिए, मेरी टीम तुमसे बहुत अच्छी है। या मतलब कहने का मकसद तो ये कहना सारे कहने का। लेकिन इंडिया का ये सीरीज जीतना मुझे जरा मुश्किल लग रहा है इस दफा। तो मैं आपका आपका लॉक कर देता हूँ 3-2, आपका लॉक कर देता हूँ मैं 3-2। ऑस्ट्रेलिया 3-2 3, या इंडिया 3, 2। या अगर एक आप मतलब कहें एक अगर मतलब लॉक मैं ही कर एक रहे हैं तो लॉक करना है तो 3-1 करें। प्रॉपर सेटअप रिसोर्सेज है। इंडिया विल फिगर आउट अ वे हाउ टू विन दिस सीरीज। फ्राइडे से बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी शुरू हो रही है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। 5 टेस्ट मैच की सीरीज शुरू होगी। बहुत ही हाइप हो रहा है हर जगह। बोल ये रहे हैं कि ये दिस इज बिगर देन एशेज। एशेज एक टाइम पे आपको पता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेलते थे। एक साल होता था ऑस्ट्रेलिया में, एक साल होता था इंग्लैंड के अंदर। लेकिन उसका अब हाइप इतना खत्म होते नजर आ रहा है। अब जो नया जो हाइप नजर आ रहा है वो है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। और ऑफ कोर्स एक तो इतना सारा पैसा इन्वॉल्व है, सारा मीडिया, सारे ब्रॉडकास्टर्स, सारी ये स्पॉन्सर्स, एड्स, मतलब बहुत ही एक अलग अलग लेवल का हो रहा है। पिछले 2-3 हफ्ते से यही बात हो रही है। इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है, प्रैक्टिस भी कर रही है। रोहित शर्मा के यहाँ पर एक बेबी बॉय आया है, तो रोहित शर्मा नहीं पहुंच सके अभी। लेकिन ये है कि शायद केएल राहुल इंडिया के लिए ओपन करेंगे या शायद कोई और बैट्समैन इंडिया के लिए ओपन करेगा। लेकिन काफी न्यूज में आ रहा है, काफी लोग बात कर रहे हैं। इवन फॉक्स स्पोर्ट्स में भी काफी लोग का इन्होंने हर प्लेयर को बुला रहे हैं, जिसमें रवि शास्त्री को भी बुलाया। इसमें क्या बोलते हैं, काफी इंग्लैंड के प्लेयर्स भी थे, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स भी थे, बस आपस में बात वगैरह कर रहे हैं। और देख रहे हैं क्या होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं इंडिया 3-2 जीतेगा, कुछ बोल रहे हैं शायद टाई होगा 2-2, कुछ बोल रहे हैं शायद 4-1 ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। तो हर हर बंदा बात कर रहा है, तो इट्स इट्स वेरी बिग। एनीवेज फॉक्स स्पोर्ट्स ने 5 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का इंटरव्यू कर रहे थे। इंटरव्यू में उनको ये भी पूछा कि अगर आपके ख्याल में अगर एक इंडियन प्लेयर आप अपनी टीम में, ऑस्ट्रेलिया टीम में ले लो, जिससे ऑस्ट्रेलियन टीम मजबूत हो जाएगी और या कंप्लीट हो जाएगी, यू नो तो कौन सा प्लेयर होगा? तो 5 प्लेयर से उन्होंने पूछा। पहले उन्होंने पूछा स्कॉट बोलैंड को। आपको पता है स्कॉट बोलैंड बॉलर हैं, फास्ट बॉलर हैं। तो स्कॉट बोलैंड ने बोला जसप्रीत बुमराह। हम सबको पता है जसप्रीत बुमराह कितने जबरदस्त बॉलर हैं। आई मीन T20 वर्ल्ड कप में जिताने का आई मीन एक जो बंदे का जो जो स्टैंड आउट होता है वो जसप्रीत बुमराह है। इनका बड़ा किरदार था वर्ल्ड कप जिताने में, और बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। आई मीन अगर मुझे भी कोई पूछे सबसे बेस्ट बॉलर कौन है इस वक्त दुनिया के अंदर, मैं भी जसप्रीत बुमराह का ही नाम लूंगा। लेकिन रियली नाइस बॉलर। उसके बाद उन्होंने पूछा ट्रेविस हेड को कि अगर आप एक प्लेयर को चूज करो इंडियन टीम से, वो कौन है? उसने बोला रोहित शर्मा। हम सभी को पता है रोहित शर्मा कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं, स्पेशली जब टॉप ऑर्डर के अंदर। मतलब वो एक ही कुछ ओवर्स के अंदर पूरा गेम ही पलट सकते हैं। और उनके बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं। तो ट्रेविस हेड ने अपने मतलब बैट्समैन चूज किया। ट्रेविस हेड भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, तो उन्होंने भी एक बैट्समैन चूज किया, रोहित शर्मा। इस तरीके से उन्होंने नेथन लायन को जब पूछा, तो नेथन लायन जो है वो हमेशा उनका और विराट कोहली का अच्छा कंपटीशन रहा है। हमेशा विराट कोहली ने अच्छे रन भी उनके अगेंस्ट बनाए हैं। कुछ बार उन्होंने विराट कोहली का आउट भी किया हुआ है। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं विराट कोहली को चूज करूंगा। इसी तरह एक और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को उन्होंने पूछा, उन्होंने बोला मैं ऋषभ पंत को चूज करूंगा। ऋषभ पंत अगेन, अगर ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर आते हैं एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, बड़ी खतरनाक टीम बन सकती है। फिर आखिरी में उन्होंने पैट कमिंस से बात की, और पैट कमिंस को पूछा कि आप किसको चूज करेंगे? तो पैट कमिंस ने जरा सोच के बोला नो वन। मतलब वो इंडियन टीम में से किसी प्लेयर को चूज नहीं करेंगे। अब पैट पैट कमिंस का एक और ही क्लास है। पैट कमिंस के एक और ही उसका जिस तरीके से अंदाज है बात करने का और जोक अराउंड करने का। आपको याद है जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होने वाला था इंडिया में वर्ल्ड कप के अंदर, उससे एक दिन पहले पैट कमिंस ने मीडिया में आके ये बताया कि जो भी ये 1,35,000 1,40,000 लोग हैं स्टेडियम के अंदर, उसको मैं चुप करा दूंगा कल। मैं उसको पूछे कल आपका क्या प्लान वगैरह क्या है, उसने बोला मैं ये जितने भी लोग 1,40,000 लोग देखने आएंगे इन सबको मैं चुप करा दूं यूं करके। तो मतलब उनका एक अलग ही प्रेशर है। मतलब इस तरीके से वो मेंटल प्रेशर डालते हैं ऑपोजिशन ऑपोजिशन टीम में, जैसे अपनी बातें करके या 2-3 अल्फाज बोल के तो उससे भी काफी आई थिंक प्रेशर सामने टीम को आ सकते हैं। और आई थिंक इंडिया का यही हुआ, जिस तरीके से उन्होंने बात की, फिर इस तरीके से उन्होंने 1,40,000 लोगों को स्टेडियम के अंदर चुप कराया।
तो इस बार को पूछा ने बोला नो वन। हालांकि कितने जबरदस्त प्लेयर्स अगर आप देखो इंडिया टीम के अंदर है, विराट कोहली है, ऋषभ पंत है, रोहित शर्मा है, बुमराह है। आई मीन दीज आर वर्ल्ड क्लास प्लेयर जो किसी भी टीम दुनिया के अंदर अगर वर्ल्ड 11 बनाओ अभी अभी आप टेस्ट की, तो ये 4-5 प्लेयर्स तो मतलब होते ही हैं टीम के अंदर। लेकिन उन्होंने बोला बस मैं किसी को सेलेक्ट नहीं करूँ, किसी को नहीं मैं लेना चाहता अपनी टीम के अंदर ताकि टीम कंप्लीट हो जाए। तो एनीवेज क्या है कसम भाई, क्या क्या बोलेंगे इसके बारे में आप? ये कैसा लग रहा है आपको देखें, हाइप वगैरह? जी जी, बस ये मैंने देखें इंडिया, ये जो बीजीटी है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, ये हाँ हो गया, ये एशेज हो गया, इन दोनों सीरीज से पहले जो है ना जरा हाइप क्रिएट किया जाता है, और खासकर जो है ना जिस जिस इवेंट में इंडिया हो, हाँ और जहाँ पे कंपेरेटिव गेम्स हो, तो उसका हाइप जो है ना इट हैज बिकम अ मस्ट। तो हाँ। ये लाजिम और मलजूम एक तरह की चीज हो गई है। तो ये हाइप डेफिनेटली क्रिएट की जाती है, और मार्केट है उसकी, मार्केट है। या उसकी मार्केट है, लोगों का इंटरेस्ट है, लोग जानना चाहते हैं। और दूसरी चीज एक और जो है ना, इन ऑल फेयरनेस देखा जाए, तो ये जब इनका मैच बनता है ना, जो टाकरा हम्म। बनता है टेस्ट मैच में, तो वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ही बनता है। ऐसा ही है, ऐसा हाँ, ही है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया, वो जो एक जो है ना, एक जो है ना, क्या कहते हैं उसे, बिटर, या एक टिपिकल राइवलरी है पाकिस्तान इंडिया हाँ की। डजंट मैटर अगर एक टीम वीक भी है, तो वो, हाँ या वो उस पल्ले की नहीं है, लेकिन वो एक एक टिपिकल बनता है, राइवलरी बनती है एक, दैट हाँ गोज वे बैक। इसी तरह जो है ना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टेस्ट मैचेस में जो है ना, एक टसल बनती है, एक टाकरा बनता है, और हाँ दोनों जो है ना बहुत जो है ना अच्छा खेलते हैं। और दूसरी चीज ये है ना, ये दोनों की मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना, अच्छे क्वालिटी वाली मेंटल स्ट्रेंथ है, और स्किल सेट्स जो है ना इनके हाँ बड़े अच्छे हैं, और प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना, और जो है ना, क्या कहते हैं, टैलेंट भी जिसमें आप कह सकते हाँ हैं। तो ओवर द लास्ट आई वुड से मे बी 10 to 15 years या 12 years, इंडिया जो है ना हैज इवॉल्व्ड हाँ इन क्रिकेटिंग अरीना आई वुड से। हाँ तो उस तरह जो है ना, ये बड़ा जो है ना, फिर इस तरह पे हाइट क्रिएट की जाती है, और फिर उस जो है ना, वो ग्राउंड में भी वो आप वो चीज देखते हैं। और इसकी हाँ जिंदा मिसाल ये आप देखें, इन द रीसेंट पास, जो कि पहले आप नहीं देखते, आप बेशक हिस्ट्री उठा के देख लें, हम भी एक अरसे से क्रिकेट देखते आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का इंडिया जाके जीतना, और इंडिया का ऑस्ट्रेलिया जाके जीतना, हम्म। ये जो है ना, ये होता ही नहीं था। हाँ हाँ, ये होता है, अब ये है कि वो भी जीतते हैं, ये भी जीतते हैं। नहीं, मीन ऑस्ट्रेलिया तो तो पिछले 30-40 साल से अच्छा ही खेल रही है। अच्छा लेकिन खेल रहे स्पेशली हो। लास्ट 10-12 साल से जिस तरीके से इंडिया की टीम इवॉल्व हुई है, और जो इनके पास जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स जिस तरीके जमा किए हैं, और जो लास्ट 2 सीरीज इंडिया इंडिया जीता है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उससे और हाइप क्रिएट हो गई है। एशेज को तो काफी पीछे छोड़ दिया है। तो अब यही है कि जिस तरीके से स्पेशली इंडिया खेल रहा है, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाके खेल रहा है, और यही लगता है कि शायद इंडिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया को शायद मार दे इस बार भी। क्या आपको क्या लगता है? अगर आप बताओ कि 5 गेम की सीरीज है, क्या क्या होगा? देखें, आपने ये बात की ना कि इनके मैचेस की, अगर आप ये देखें, जब ये इंडिया जीता ऑस्ट्रेलिया में, उसमें कुछ हाँ प्लेयर थे जिनकी परफॉर्मेंस नहीं खेले स्टैंड आउट थे। परफॉर्मेंस थी। हाँ हाँ स्टैंड हाँ आउट परफॉर्मेंस है, उसमें कोहली है, हाँ। आपका ऋषभ पंत है, इवन वाशिंगटन सुंदर जो है ना, और ये पर्टिकुलरली इनका ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराना टेस्ट मैच में। जो ब्रिस्बेन ऐसा है कि वो ऑस्ट्रेलिया का एक फोर्ट समझा जाता है, एक किला हाँ समझा जाता है, या हाँ। किसी हद तक आप कहते हैं पाकिस्तान में जहाँ कराची है। जो कराची में पाकिस्तान ने, मेरा ख्याल है, माय रिकलेक्शन में 2 ही मैच हारे हैं, 2 नहीं तो 3 होंगे, दैट्स इट। और भी मतलब है रिसेंटली कि हारे होंगे बहुत सारे जो हारे, जी, आई थिंक रिसेंटली हारे हैं। और रिसेंटली जो भी आ रहे हारे हैं, वो ये लास्ट इंग्लैंड से 15 भी बीस आ साल रहे में हारे थे, हैं। हाँ एक ऑस्ट्रेलिया से 90, मतलब ये 2 या मेरा ख्याल है मैक्सिमम ऐसा 2 ही है या 3 है, या ऐसा ही है। पाकिस्तान जीता है या ड्रॉ हुआ है। हम्म, तो इसी तरह ब्रिस्बेन जो है ना, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया का एक फोर्ट है, एक उनका एक किला है, वो वहां पे नहीं हाँ। हारते। मेरा ख्याल है इंडिया ने जो ऑस्ट्रेलिया को हराया था, जिसमें ऋषभ पंत ने बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली थी, मतलब इस अनबलीवेबल इनिंग उसने खेली अनबिलीवेबल। थी, आई थिंक वो अनबलीवेबल। इनिंग जो ऋषभ पंत की होगी, मे बी इज वन ऑफ द बेस्ट, टॉप 3 के अंदर बेस्ट टेस्ट मैच बैटिंग एवर। तो टेस्ट मैच की बैटिंग अगर आप करो, जिस तरीके से उसने खेला, जिस तरीके से पहला को पता है पुजारा जिस तरीके से खेल रहे थे, फिर ऋषभ पंत ने इस तरीके से आके उस गेम को कंप्लीट किया, और जीता इंडिया के लिए। आई थिंक दैट वाज प्रोबब्ली द बेस्ट बेस्ट एवर प्रोबब्ली बिल्कुल अगर बिल्कुल। टॉप
बिल्कुल। अगर आप मुझसे पूछे ना, खैर उस पे मे बी कम बैक, हाँ अगर आप मुझसे पूछें कि आप कौन से प्लेयर चूज करेंगे, तो मैं बोलूंगा मुझे 2 प्लेयर दो। हाँ, मैं एक नहीं कहूंगा, मेरे को 2 दो। एक मैं बुमराह को लूंगा और दूसरा पंत को लूंगा। फिर पंत तो जरूरी हाँ है टीम के हाँ, अंदर। पंत। हाँ बाकी देखिए, बाकी जो प्लेयर है ना, उनकी परफॉर्मेंस इन द रिसेंट पास्ट जो है ना, एक हाँ मिक्स बैग ही रही है। हाँ हाँ लेकिन हाँ। ये 2 प्लेयर हैं जिनकी जो है ना, जिनकी परफॉर्मेंस अभी भी जो है ना अबव पार पंत है। पंत हाँ हमेशा हर बिग गेम में परफॉर्म करता ही करता है उसका, और वो हमेशा ऐसा प्लेयर है कि हंसी मजाक भी करता रहता है, लोगों को भी करवाता है, सारे काम वगैरह करवाता है, और ही इज लाइक द परफेक्ट पर्सन टू बी इन द टीम। अगर कोई टीम बोले ना, टीम में से बंदा चाहिए जो परफॉर्म भी अच्छा करे, हंसी मजाक भी करे, और सबको जेल करके भी रखे, आई थिंक पंत प्राइज इज द बेस्ट पर्सन। और देखें, हालांकि पंत का ये है ना, पंत का ये है कि वो परफॉर्म करे या ना करे, उस पर कभी आपने प्रेशर देखे? वो लगे कभी प्रेशर में ही नहीं है, प्रेशर बगैर जो ही भी। खेलता है वो। हाँ, हाँ जो भी हो, जिस तरह की भी सिचुएशन हो, वो उसका वही स्टाइल खेलने का। और देखें, वो हाँ। जो खासकर न्यूजीलैंड का जो मैच था, आखिरी टेस्ट मैच, वो उस न्यूजीलैंड और विन में जो दरमियान में जो था ना, वो सिर्फ पंत था। पंत, हाँ और पंत ऐसा ही जो, है। हालांकि पंत ने बड़ा अच्छा खेला, बड़ी क्रूशियल इनिंग खेली, और मतलब जिस बॉल पे आउट, वो अनफॉर्चुनेट था। लेकिन ये कि वो आउट हुआ, न्यूजीलैंड दे बिलीव नाउ वी कैन विन। हालांकि वो क्या, हाँ मेरा ख्याल है 20 रन से जीते हैं, 20 रन से वो टेस्ट मैच जीते हैं। लेकिन वो मैच जीते हैं जब पंट आउट हुआ। हाँ नहीं तो सही पंट बात में जो है ना, पंट हैड देम, क्या कहते हैं इंग्लिश में, ऑन देयर टोज। है। कि वो यही था कि भाई, उनको पता था कि पंट नहीं आउट हुआ ना, या क्लोज चला गया, तो गया मैच। जो ही वो आउट हाँ हुआ, दे बिलीव कि नाउ वी कैन विन। एंड वी, अच्छा। मॉडर्न से टोटल था मेरे ख्याल 130-40 रन थे टोटल। हाँ हाँ ऐसा ही जी, ऐसा ही। अच्छा, राइट। आखिरी आखिरी में आप बताएं, ये सीरीज जो है 5 मैच की सीरीज है, इसका क्या स्कोर होगा? 3-2 होगा, 2-3 होगा, किसके किसके फेवर में होगा? ऑस्ट्रेलिया विल विन द सीरीज, इंडिया विल विन द सीरीज? जरा आपका बताएं आप, फिर हम देखें, आखिरी में चेक करेंगे देखेंगे। अगर आप मुझसे पूछे ना, मैं तो चाहता हूँ कि टफ मुकाबला हो, मजा आए, जैसा पास में होता रहे। स्कोर अब का दो बताया ना दो क्या होगा। हाँ, दो चीजें हाँ इसमें जो है ना। अगर आप आउट आउट पूछ रहे हैं क्या होगा, तो वो एक अलग हाँ चीज है। थोड़ा सा अगर आप मुझे वो दें, हाँ, तो नहीं मेरा ये ख्याल है, देखिए मेरा ख्याल है, इंडिया की जो भी खास है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस थी ना एट होम, वो हाँ डिसअपॉइंटिंग थी। हाँ वो इतनी अच्छी नहीं थी, खासकर अगेंस्ट स्पिनर। और इसके अलावा न्यूजीलैंड में भी, आई मीन श्रीलंका में जाके जो इंडिया ने वो ओडीआई सीरीज हारी स्पिनर्स के हाथों, हाँ ये जो है ना, ये जरा कंसर्न है मेरा ख्याल है। अगर ऑस्ट्रेलिया माइट मैनिपुलेट दैट, और नेथन लाइन तो बड़ा क्वालिटी स्पिनर है, और अपने मुल्क में तो वो बहुत ही टॉप पे होता है। हाँ तो मेरा ख्याल है इंडिया को उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेज है, कॉन्फिडेंस में हाँ भी और स्पिनर को टैकल करने भी। देखिए, फास्ट बॉलर तो ऑस्ट्रेलिया के हैं ही अच्छे। हाँ और इंडिया के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो उनका मोमेंटम अगेंस्ट स्पिनर, जो टेस्ट मैच में वो नेगेटिव है, अच्छा नहीं है, हाँ कॉन्फिडेंस लो है। शर्मा पहले मैच में नहीं होगा। और दूसरी चीज़ है कि शमी भी नहीं है, मोहम्मद शमी नहीं है, तो वो भी उनको। लेकिन अब वो डीप, एनीवे, आकाशदीप ऑल इन या। ऑल आई वुड से, मेरा ख्याल है कि इस पर्टिकुलर सीरीज में ऑस्ट्रेलिया जो है ना, और ऑस्ट्रेलिया अपने घर पे भी है, हाँ ऑस्ट्रेलिया घर में भी है, और ऑस्ट्रेलिया ने तो ये समझे ऑलमोस्ट एक तरह का क्वालिफाई भी किया हुआ है WTC के लिए। इंडिया ने हाँ करना है, और इंडिया ने बहुत ठीक करना ठाक है। मार्जिन से हराना है। मैं तो हाँ कहता हूँ, इंडिया जो है ना, इंडिया को चाहिए कि वो जो है ना, WTC को जहन से निकाल दें और इस सीरीज पे फोकस करें, कि हमने ये हाँ सीरीज जीतनी है, बाय 2-1 से जीते, 1-0 से जीते, फॉरगेट अबाउट WTC। हाँ अगर वो माइंड सेट लेके जाएंगे ना, तो दे कैन प्रॉब्ली डू बेटर। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे ना, तो मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया इज हैज एज, एंड ऑस्ट्रेलिया इज फेवरेट। क्या और 5-0, रिजल्ट 5-0, 4-1 क्या होगा? मे बी 3-1, 3-2 और 3-0, और ये थ्री या थ्री जीरो तो नहीं, जीरो मेरा ख्याल एक आधा ऑस्ट्रेलिया भी, सिडनी विडनी में जो है ना, इंडिया भी अच्छा खेलेगा, उनके ऊपर पर आई टॉप के मीन स्पिनर है। पांच पांच गेम्स है ना, तो अगर थ्री हाँ, टू होगा तो सही, अनलेस कोई बारिश हो जाती है और गेम ना होता है। ये देखें, आजकल मैच ड्रॉ नहीं होते, और ऑस्ट्रेलिया तो ड्रॉ तो नहीं ड्रॉ की होता है, तरफ जाता ही नहीं है। जाएगी ना हाँ, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया तो इंडिया ड्रॉ भी की नहीं तरफ जाता, जाते हैं। और मुझे ना इनकी इंडिया नहीं एक जाएगा। अप्रोच, देखिए मुझे इनकी एक अप्रोच बड़ी अच्छी है, ये हमेशा पोजीशन के लिए भी कुछ छोड़ते हैं। हाँ हाँ, मतलब ये आपको टारगेट 500 का नहीं देंगे, ये आपको देंगे, होगा 350 बना लो, 320 हाँ बना लो। हालांकि टाइम होता है, वो देते हैं, कहते हैं ओके भाई, आप जीत सकते हो तो आप जीतो, नहीं तो हमने जीतना है। हाँ। तो probably 4-1, 4-1 3-1 ऑस्ट्रेलिया। इन फेवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, दैट्स व्हाट आई थिंक। उसकी वजह ये है कि व्हाट इंडिया इज गोइंग थ्रू। लेकिन यू नो व्हाट, इंडिया इंडिया लेकिन इंडिया का ये सीरीज जीतना मुझे जरा मुश्किल लग रहा है इस दफा। तो मैं आपका आपका लॉक कर देता हूँ, 3-2 आपका लॉक कर देता हूँ मैं, 3-2
ऑस्ट्रेलिया 3-2 3 या इंडिया 2। 3, या अगर आप मतलब कहें एक अगर होता है लॉक ना, ही कर रहे हैं तो लॉक करना है तो 3-1 करें, 3-1 लॉक कर दे। अच्छा 3-1 करें, मेरा मे बी 4-1 3-1, या अगर हाँ लॉक ही करना है सी मेरा ये दिस इज व्हाट हाँ आई थिंक, आई कुड बी रॉन्ग, व्हाट डू यू थिंक, आप अपने बता सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि 3-1 4-1 ऐसा ही होगा। अच्छा अच्छा देखिए Yep. मेरा ये है, मैं बोल रहा हूँ शायद आई थिंक सारी गेम्स में भी आ जा मतलब रिजल्ट तो आएगा। अगर बारिश होती भी, कभी कभी सिडनी वगैरह में बारिश हो जाती है, अगर बारिश होती भी है तो भी आई थिंक रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि आई थिंक ये 3-4 दिन में ही गेम सारे खत्म हो जाएंगे। मुझे ये लगता है कि रिजल्ट होगा 3-2 इन इंडियाज फेवर। सो इंडिया 3, ऑस्ट्रेलिया 2। मुझे लगता है जिस जिस तरीके से इंडिया ने अपने आपने बताया रिसेंट पास में परफॉर्म किया है, जिस तरीके से न्यूजीलैंड से हारे हैं, आई थिंक कुछ प्रेशर बगैर ही इंडिया खेलेगा। इंडिया इज अ बिग टीम, इंडिया के पास लोग हैं समझाने के, आई मीन दे हैव अ प्रॉपर सेटअप। रिसोर्सेज भी हाँ रिसोर्सेज भी हैं, एग्जैक्टली मुझे बोला था कि दे हैव अ प्रॉपर सेटअप, रिसोर्सेज हैं। इंडिया विल फिगर आउट अ वे हाउ टू विन दिस सीरीज। स्पेशली जब इंडिया जब बहुत ही नीचे होता है ना, फिर वो अच्छा ही परफॉर्म करता है। तो आई थिंक ये ये इंडिया इंडिया विल कम बैक। ये बड़ी अगर टीम की निशानी है, इंडिया विल कम बैक एंड इंडिया इंडिया विल विन, मुझे ये लगता है। वो देखें, लेट्स सी, देखें, अगर अभी आप ओडीआई की सीरीज देखें, हालांकि ओडीआई इज अ डिफरेंट बॉल गेम, बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया की हाँ पूरी स्ट्रेंथ थी, ट्रेविस हेड नहीं थे, लेकिन हाँ ऑस्ट्रेलिया की उस साइड ने पाकिस्तान के पेस के सामने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल किया है, दे यस। स्ट्रगल, और वो जो है ना, इंडिया के पास भी बड़ा अच्छा पेस पेस अटैक ऑफ स्पिनर तो है ही है। पाकिस्तान से हाँ अच्छा ही पेस लेकिन अटैक है। हाँ लेकिन ये जी हाँ लेकिन ये है कि वो इंडिया के पास भी है, और फिर ऑस्ट्रेलिया के पास तो अटैक है ही वो, अटैक है लेकिन वो यार। टेस्ट मैच वो डिफरेंट उसके साथ खेलते हैं, लेकिन दे आर हाँ नॉट, दे आर क्या कहते हैं उसे, इनविंसिबल नहीं है, आई मीन इंडिया भी जीत सकता है, हाँ लेकिन आई 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 हैव अ फीलिंग कि जिस तरह इंडिया गुजर रहा है जिस बर्फ पैच से, अगर वो से ना निकल सके तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया बहुत, देखें, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपने खेलना है एग्रेसिव, चढ़ हाँ के खेलना है, वो हाँ इंडिया कर सकेगा कि नहीं, द टाइम विल टेल। Again, इंडिया के again, पास I टीम really है। want to see a tough competition, not like one-sided. हाँ हाँ आई मीन जायसवाल जायसवाल है ओपनिंग के अंदर, वो अग्रेसिव खेलता है। उसके बाद विराट कोहली है, ही इज आल्सो ही आल्सो कैन प्ले अग्रेसिव। इसके बाद ऋषभ पंत, हम सभी को पता है जैसे ऋषभ पंत खेलता है। आई थिंक मुझे लगता है कि इंडिया चढ़ के खेलेगा और इस बार भी सीरीज जीतेगा मेरे ख्याल में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, मुझे ये लगता है, पर लेट्स सी, ओनली Let's see. टाइम विल टेल। India has ammunition, absolutely. They have the power, they have the ammunition, they have the firepower. वो जीत सकते हैं, लेकिन लेट्स हाँ सी आई क्या थिंक होता है। पूरी, मुझे लगता है जो पूरा जो है ना, पहला जो गेम है ना जिसमें रोहित शर्मा नहीं है, वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया ने पहला गेम जीत लिया तो समझो इंडिया सीरीज जीत गया। अगर इंडिया पहला गेम हार गया तो समझो इंडिया सीरीज हार गया। मैं कहता हूँ मुझे लगता है पहले दो फर्स्ट मैच, गेम डिपेंड्स। अगर आप मुझसे पूछे ना, जो टीम पहले दो मैच जीत गई ना, वो हाँ ही जीतेगी सीरीज, फिर वही वो जीता, वो तो फॉर श्योर वो जीतेगी। हाँ हाँ फिर दूसरी टीम का वापस बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाए। पहले गेम से भी आई थिंक ये फर्क पड़ सकता है कि जो पहले गेम आपने जीत लिया, उसके बाद आप उसके ऊपर प्रेशर डालते ही रहोगे सामने वाली टीम के ऊपर, Yep, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा निकलना। बिल्कुल। तो Yeah. लेट्स सी, चले। यप, बस ठीक है, लेकिन मैं ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछे ना, मैं चाहूंगा इंडिया जीते। मैं तो कहता हूँ कोई टीम ऑस्ट्रेलिया आ रही है वो जीते, आई लाइक दैट, कि वो जो ना बड़ा मजा आता है, बड़ा ऑस्ट्रेलिया वाले जो है ना वो ये समझते हैं मेरे को हरा ही नहीं सकता, वो अपना जो है ना एक ऐसे ही हाँ इनका इनका एक प्रोफेशनल और एरोगेंस है, तो वो बड़ा हाँ अच्छा लगता है जब इंडिया हराता है, कोई भी टीम हराती है। वेस्ट हाँ इंडीज हराया करता था इस तरह इनको, ऑस्ट्रेलिया को, तो इस तरह जो है ना इंडिया ने हराया था ऋषभ पंत, जब ये कोहली उनके उसमें, हाँ तो दैट वाज वेरी गुड। तो लेकिन हाँ आई एम जस्ट मतलब ऑलरेडी अनबायस होकर मैं बता रहा हूँ, ग्राउंड रिया जो मुझे लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया को इस ऑलरेडी बार आना ज़रा मुश्किल होगा। ऑलरेडी पैट कमिंस ने तो प्रेशर डाला हुआ ही है ना। मतलब पैट कमिंस का कहने का मकसद ये है कि मतलब कोई प्लेयर इतना खास नहीं इंडिया का। अगर बोल रहा है मतलब बोला नो वन, मतलब कि इंडिया के प्लेयर्स कोई इतना खास नहीं मेरे लिए, मेरी टीम तुमसे बहुत अच्छी है। या मतलब कहने का मकसद तो ये कहना सारे कहने का कि या मेरी टीम, पैट कमिंस बोल रहे सीधे सीधे कि भाई लिसन, इंडिया को ये बोल रहे हैं कि मेरी जो टीम है तुमसे बहुत अच्छी है, तुम्हारे पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो मुझे चाहिए। मेरा ख्याल है ड्यू सीधा रिस्पेक्ट मतलब देनी चाहिए, ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन एनीवे मे बी इट्स अ माइंड गेम, इट्स अ टैक्टिक, टैक्टिकल मूव। एग्जैक्टली हाँ लेट्स सी। हाँ यप, ठीक है चले, सही है। चले बात ऑलराइट, करते हैं आपसे। ओके थैंक यू जी, अल्लाह थैंक हाफिज। यू।